बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को ली गई 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह रद्द करके दोबारा आयोजित करने की मांग के साथ जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर गुरुवार को गांधी मैदान में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने बिना इजाजत के भूख हड़ताल पर बैठने और पटना हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्रशांत किशोर और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को इस मामले पर बिहार बंद बुलाया है। पटना का गांधी मैदान और आसपास के इलाके धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। पटना में पिछले 7 साल से गर्दनीबाग इलाके में धरना प्रदर्शन की जगह निर्धारित है। छात्र छात्रा बीपीएससी विरोधी धरना और प्रदर्शन भी गर्दनीबाग में ही कर रहे थे। पिछले रविवार को प्रशांत किशोर ने परीक्षार्थियों को गांधी मैदान में जुटा लिया था और वहां से लोग मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए निकल गए थे। प्रशांत किशोर के मार्च से निकल जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। उस दिन भी प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रशांत किशोर ने बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे, पर पहले ही वो निकल गए थे। प्रशांत किशोर से नाराज छात्र बोले राजनीति खेल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बिना अनुमति के 150 लोगों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कहा, प्रशासन केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरे खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें पहले उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन करें उन्हें सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन की अनुमति किसने दी है? अगर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं तो फिर बिहार के गांधी मैदान में बैठकर कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता है? हम न किसी प्रकार का हंगामा कर रहे, न ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुद्दा बिहार के युवाओं का है। मुद्दा यह कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जिन युवाओं से मिलने से इनकार कर दिया, उन्हीं के घर घर जाकर वे वोट मांग रहे थे। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई है। बिहार के बच्चों का भविष्य सूली पर चढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने यहाँ पूरी तरह से लाठी तंत्र बना दिया है और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर, तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हम कोई यहाँ हल्लागामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50-100-200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? लेकिन मुद्दा तो बीपीएससी का है ना भाई, मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं 2015 में, जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर गाँव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 वर्ष में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज़्यादा
शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने आप को जयप्रकाश जी का चेला बताता है, ये आदमी समाजवादी बताता है, गांधी को मानने वाला बताता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए खड़े हैं इनके खिलाफ। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर लगातार राज्य की सरकार के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। और इसी के साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है, इधर पटना का प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसमें बात युवाओं की सुनी जाएगी या नहीं, मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं और पटना का प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।